चलिए, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो कम्प्लीमेंट्री रेशियो है उसी पर बेस्ड। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा रेशियो किसके कम्प्लीमेंट में आता है। तो कम्प्लीमेंट हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, साइन का कम्प्लीमेंट कॉस है और कॉस का कम्प्लीमेंट साइन है। सेक का कम्प्लीमेंट कॉसेक होगा और कॉसेक का कम्प्लीमेंट सेक होगा। टेन का कम्प्लीमेंट कॉट है और कॉट का कम्प्लीमेंट टेन है। तो इतना आप कम्प्लीमेंट जान। कम्प्लीमेंट एंगल क्लास 8 में ही बता दिया जाता है और वो है कि दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर आपका एक एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं एक एंगल हमारा 30 है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में आप 30 को माइनस कर दीजिए, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 का कम्प्लीमेंट कौन हुआ, 60 हुआ। ये ध्यान रखना है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में आप ध्यान दीजिए, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब टेबल में आप खोजते रहिएगा लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल में स्टैंडर्ड एंगल का दिया हुआ है और ये 18 और 72 ये सब नॉन स्टैंडर्ड एंगल होता है। तभी हम यहाँ इसको कंप्लीमेंट पे सॉल्व करेंगे। अब कंप्लीमेंट में तो साइन और कॉस दोनों कंप्लीमेंट है एक दूसरे का। किसी एक को आप चेंज कीजिए, साइन को या फिर कॉस को। तो हम साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करके इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे हम कॉस। साइन का कंप्लीमेंट कौन है, कॉस। ध्यान दीजिए, साइन का कंप्लीमेंट कॉस। कोई बच्चा अगर चाहे तो कॉस को चेंज करके साइन लिख सकता है, लेकिन चेंज इस दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो साइन का कंप्लीमेंट क्या ले लिए हैं, कॉस ले लिए, तो एंगल जो है बगल में उसका भी कंप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो थीटा का कंप्लीमेंट क्या लिखे हैं आप, 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह से आप 18 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या लिखिएगा, 90 माइनस 18। थीटा का 90 माइनस थीटा, उसी तरह से 18 का 90 माइनस 18 है कि नहीं। अब बाएं में जो है आप वैसे उसको रहने दीजिए। देख लीजिए, अब हम अगला स्टेप में उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको क्या मिलता है, 72। 90 में 18 माइनस कीजिए, 72 मिलेगा। तो cos 72 नीचे भी था और ये आपका कैंसिल होकर के क्या मिलता है आंसर में, 1 मिलता है आंसर में। कीजिए। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। 2 भी आपका सेम है, सेम एज 1, सेम एज 1। ध्यान दीजिए कि इसमें tan 26 बाय cot 64 है। तो आप tan या cot में से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे हम इसमें चेंज किए, ठीक उसी तरह से आप चेंज कीजिए। अब क्वेश्चन 3 पर ध्यान दीजिए। 3 क्या है हमारा, cos 48 माइनस साइन 42, साइन 42। देखिएगा, अब इस ये दोनों कंप्लीमेंट है तो हम कॉस को चेंज कर लें या तो साइन को चेंज कर लेते हैं। कॉस को चेंज करेंगे हम, कॉस का कंप्लीमेंट कौन है, साइन। तो कॉस को चेंज करके हम साइन में लिखेंगे। तो एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, एंगल भी चेंज कीजिए, 90 माइनस 48। इधर वाले को वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि किसी एक को चेंज करना है। अब साइन 90 में 48 घटाएंगे तो आपको 42 डिग्री मिलेगा, अब माइनस साइन 42। अब ध्यान दीजिए, सेम नंबर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। दोनों सेम है। अब सेम नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम लोग इसके 4 पर आते हैं। 4 भी आपका सेम एज 3, सेम एज 3। ठीक है, जैसे आप इसमें से किसी एक को चेंज किए उसी तरह से उसमें भी आप किसी एक को।
कॉसेक 31 माइनस सेक 59, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप कॉसेक को चेंज कीजिए या सेक को चेंज कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 आपका ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो एलएचएस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये आपका क्वेश्चन है, इसी को आप सॉल्व कीजिए। तो 10, 48, 23, 42 और 67 हमारे पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में से 2 को हम लोग चेंज करेंगे। तो 10, 48 को चेंज करेंगे। 10 का कंप्लीमेंट कौन? कॉट। एंगल चेंज करेंगे तो 90 माइनस 48। ठीक उसी तरह से आप 10, 23 को भी चेंज कीजिए। 10 को क्या लिखिएगा? कॉट, और 23 है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 23। इजी है। तब इस दोनों को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, या फिर इस दोनों को हम इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। 10 का इनवर्स क्या होता है? कॉट। तो ध्यान दीजिएगा कि इनवर्स लिखते समय हम एंगल चेंज नहीं करेंगे, एंगल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, एंगल वही रह जाएगा। उसी तरह से आप 1067 का भी इनवर्स ले लीजिए। क्या लिखिएगा? कॉट 67। अब आप अगले स्टेप में कॉट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 42 डिग्री। फिर कॉट ये एंगल सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिलेगा 67 डिग्री इंटू 1 बाय कॉट 42 और 1 बाय कॉट 67। अब देखिए जितना ये पोजीशन है इस सब पर मल्टीप्लाई है। कॉट 42 कॉट 42 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच रहा है? 1 इंटू 1, 1 इंटू क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। आप देख रहे हैं एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया है। सेम आपका 2 है, हालांकि 2 हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, बीच में माइनस है, बस कोई चिंता वाला बात नहीं है। कॉस 38 कॉस 52, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 साइन 52 इक्वल टू हमको 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब देखिए एलएचएस जब हम लोग देखते हैं इस ये पोर्शन एलएचएस जो है, इसमें एक तरफ है कॉस और दूसरे तरफ साइन। अब पता है आपको कि कॉस का कंप्लीमेंट साइन है, साइन का कंप्लीमेंट कॉस है, तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। तो दोनों कॉस को यहाँ हम लोग चेंज कर लेते हैं एलएचएस में। कॉस को क्या लिखेंगे? साइन। अब 38 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 38। उसी तरह से आप इस कॉस को भी चेंज कीजिए, कॉस को भी चेंज कीजिएगा तो लिखिएगा साइन 90 माइनस 52। तब उधर वाले को चेंज मत कीजिए, माइनस ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। अगला स्टेप में देखिए साइन, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मिलेगा 52 डिग्री इंटू साइन, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिलेगा 38 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देख रहे हैं आप यहाँ और यहाँ सेम मटेरियल, दोनों सेम, दोनों सेम। ये साइन 52 इंटू 38 है और ये साइन 38 इंटू 52, ये दोनों सेम ही हुआ। अब सेम को जब हम लोग इक्वल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हमारा 0 आता है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 हमारा, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उससे आपको एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 आपका कुछ ऐसा है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot
a minus 18 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि tan और cot ये दोनों कंप्लीमेंट हैं, तो इस दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो tan को हम लोग चेंज कर लिए cot में, tan को cot में चेंज कर लिए, और 2a का कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 2a। 2a का कंप्लीमेंट 90 माइनस 2a। देखिए जब इसको चेंज करते हैं तो एंगल को भी चेंज करना पड़ता है, तब फिर इस तरफ वाले को आप वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग ये देख रहे हैं दोनों तरफ रेशियो हमारा कॉट है और दोनों तरफ रेशियो इक्वल है, और ये तब होता है जब एंगल इक्वल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है इक्वल है। तो देयरफॉर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब आपको कॉट को भूल जाना है, ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि दोनों का एंगल सेम है। भूल से भी इसको कट नहीं करना है, कट होता है जब मल्टीप्लाई होता है, तो यहां आप ऐसे कट नहीं करेंगे। अब चलिए 90 प्लस 18 माइनस 18 को अपोजिट साइड लेते हैं, और a प्लस 2a लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। और क्या 3a, 3 को बाय में लेते आइए, बाय 3 इक्वल टू a, और 3 से ये 36 बार में कैंसिल हुआ, तो a इक्वल टू आपको 36 डिग्री का रिजल्ट आया। और सेम क्वेश्चन आपका 4 है, ये 4 नहीं है 5 है, 5 आपका सेम क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, tan a इक्वल टू cot b गिवन है, tan a इक्वल टू cot b, और हमको प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो वही प्रूफ होगा। अब देखिए tan और cot कंप्लीमेंट है, तो tan को बदल दीजिए या तो cot को बदल दीजिए। tan को बदल देते हैं, cot में क्या लिखेंगे एंगल को 90 माइनस a, एंगल a है, कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस a, और इधर क्या है आपका cot b। अब बताइए जब दोनों तरफ रेशियो सेम है तो एंगल तो इक्वल होगा, देयरफॉर 90 माइनस a इक्वल टू b। अब माइनस a को आप अपोजिट साइड लेते जाइए, तो 90 इक्वल टू b प्लस a, और आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यही प्रूफ हो। ये सब बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन 5 को देखिए, हालांकि ये tan 3 के तरह, आप चाहे तो कुछ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 देखिए क्या है, sec 4a, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो sec को हम लोग cosec में बदल दिए, एंगल लिखेंगे 90 माइनस 4a, 4a का कंप्लीमेंट लिख दिए 90 माइनस 4, इधर जैसे है वैसे लिखिए, कोई चेंज इसमें मत कीजिए। अब cosec cosec सेम हो गया, तब तो एंगल इक्वल होगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, बस यही होना था। क्वेश्चन 3 के ही तरह था, माइनस 20 को आप यहाँ लाइए प्लस 20, और a प्लस 4a, माइनस 4a को अपोजिट लेते जाए, तो 90 20 110 डिग्री, और यहाँ 5a, 5 को बाय में लाइए, इक्वल टू आपका a रहा, 5 से ये 22 बार में कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। अब 6 पर चले आइए। क्वेश्चन 6 को देखिए क्या है कि ABC, ये ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल है, आपको प्रूफ करना है साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। अब देखते हैं कि एंगल a b और c ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल अगर ये है a b c, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए होगा, 180 माइनस ए। अब देख लीजिए LHS आपका क्या है, LHS है साइन बी प्लस सी बाय 2। इसको आप चेंज कीजिए, साइन को चेंज करेंगे किस में, कॉस में। एंगल कैसे चेंज होगा, तो 90 माइनस बी प्लस सी बाय 2 है ना, 90 माइनस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां आपको क्या मिला, कॉस, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92 जा देखिए क्या होता है 180 माइनस बी प्लस सी अब बाय 2। अगला ही स्टेप में आपका सॉल्व हो गया, कॉस अब 180 में जब बी प्लस सी माइनस करेंगे, देखिए अगर यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, ए इक्वल टू अगर हम लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू, तो बी प्लस सी दोनों उधर माइनस में चला जाएगा, एंगल ए इक्वल टू ही लिख लीजिए 180 माइनस बी प्लस सी। तो 180 माइनस बी प्लस सी को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, कॉस ए बाय 2। यही आपका RHS था। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये। ABC इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल का सम कितना 180। अब हम एंगल ए रख लेते हैं, तो बी प्लस सी अपोजिट साइड भेज देंगे, तो बी प्लस सी दोनों माइनस हो जाएगा 180 में। अब जो प्रूविंग है उसके LHS से चलिए, LHS में आपका था साइन बी प्लस सी बाय 2। साइन को चेंज करेंगे और एंगल को भी चेंज करेंगे, साइन को चेंज कर दिए कॉस में और बी प्लस सी बाय 2 को चेंज कर दिए 90 माइनस बी प्लस सी बाय 2। कंप्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 180। अब माइनस में क्या जा रहा है आपका बी प्लस सी, माइनस में बी प्लस सी बाय 2। अब 180 माइनस बी प्लस सी, 180 माइनस बी प्लस सी का वैल्यू किसका है, ए का वैल्यू, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए ए से, ए बाय 2 आपका रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन 7 में क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। आपको ऐसा कुछ करना है कि एंगल 0 से 45 के बीच रहे, एंगल आपको एंगल क्या करना है 0 से 45 के रेंज में ले आना है। तो 0 से 45 के रेंज में ध्यान रखिए, ये 67 है ये 75 है, यानी दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी एंगल चेंज हो जाएगा दोनों का। अब साइन 45 साइन 67 सॉरी प्लस कॉस 75 यही था, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों 45 से तो ज़्यादा है, इसको 45 से कम करना है, यानी दोनों को चेंज करेंगे तभी हो सकता है। साइन को चेंज कीजिए कॉस में, एंगल हो जाएगा 90 माइनस 67, ठीक है, प्लस कॉस को चेंज कीजिए साइन में, इसका एंगल हो जाएगा 90 माइनस 75। अब कॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 23 डिग्री मिलेगा, 90 माइनस 67 कीजिए 23 डिग्री, प्लस साइन ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। अब देख लीजिए इसका 23 इसका 15, तो एंगल आपका 0 से 45 के रेंज में आया कि नहीं, यही आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन 7 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इतने छोटे छोटे एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम के लिए इससे सिमिलर क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व करना है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस करते करते ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।